का था राहुल गांधी के पास, वो अफसोस जाहिर कर सकते थे कि हाँ वो काला दिवस गलत था, लेकिन नहीं। 75 में 25 जून कल है साहब, वो वहां संविधान की रक्षा हो गई थी जब आपातकाल लगाया था। आगे बढ़ते हैं और अब एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोई राहत नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहानी सुनिएगा क्या हुआ। जहां उनकी याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को आज भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद 26 जून को अब सुनवाई करेगा। तब तक के लिए केजरीवाल जी तिहाड़ में हैं। हालांकि कल क्या होगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हाई कोर्ट कुछ फैसला सुना सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, सबसे पहले आपको बताते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हुए। वहीं ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि निचली अदालत के बेल ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही ईडी ने जमानत पर रोक की याचिका हाईकोर्ट में लगा दी। मतलब ये केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कहा गया कि अपलोड ही नहीं हुआ था ऑर्डर, ईडी पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने उसी दिन इसे अर्जेंट सुनवाई के लिए कैसे लिस्ट किया, ये केजरीवाल के वकीलों की तरफ से। दूसरी दलील केजरीवाल के वकीलों ने दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। याद है, चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, वो सोसाइटी के लिए कोई खतरा नहीं है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई आदेश दिए जिसमें कहा गया है एक बार अगर बेल दे दी जाती है तो उस पर बिना किसी खास वजह के स्टे नहीं लगाया जा सकता। जिस पर एएसजी ने क्या जवाब दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने जवाब दिया कि जब ऑर्डर प्रिवर्स होता है, प्रिवर्स मतलब विकृत, ऑर्डर विकृत होता है तो स्टे लगाया जा सकता है। निचली अदालत का ऑर्डर विकृत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी एएसजी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को विकृत बताया था और इसी आधार पर हाईकोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि कोर्ट ने केस के रिकॉर्ड को पढ़े बिना केजरीवाल को जमानत दे दी। केस की पूरी फाइल बिना पढ़े ऑर्डर कैसे पास किया जा सकता है, जिस पर जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि हम अगले हफ्ते की डेट फिक्स करते हैं, पहले हाईकोर्ट का फैसला आने देते हैं, अब कल आ सकता है। हालांकि बता दें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट ने जब लोअर कोर्ट के फैसले को देखे बिना ही स्टे लगा दिया तो आप भी हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही उस पर स्टे लगा दीजिए। हाईकोर्ट का फैसला भी आया नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए, ये केजरीवाल के वकील बोल रहे हैं सिंघवी साहब, तो आप दे दीजिए फैसला। इस पर जस्टिस मनोज मिश्रा ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट ने अगर गलती की है, अगर, तो क्या हम भी वही गलती दोहराएं। मामले को 26 जुलाई को सुनेंगे। देखिए, अब इस पर कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए, यह भी कहा गया जज की तरफ से। दरअसल 20 जून को याद करिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ दिया था। साथ ही उन पर कई शर्तें भी लगाई थी, याद होगा आपको, जैसे वो जेल से रिहा होने के बाद जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशें नहीं करेंगे, जांच को बाधित और गवाहों को प्रभावित करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 20 जून को रात 8 बजे के करीब निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया। पटाखे और सब कुछ हो गया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ सब आ गई, पटाखे बजने लगे। अब उसके अगले ही दिन यानी कि 21 जून को ईडी पहुंच गए हाईकोर्ट। 5 घंटे तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन बेल पर स्टे लगा दिया कि नहीं, बाहर नहीं आएंगे, अभी इनको अंदर ही रहना है। अभी निचली अदालत की रिहाई के फैसले पर स्टे लगा दिया। हाईकोर्ट इस मामले पर कल फैसला सुना सकता है, यह बड़ी खबर है। कल केजरीवाल पर फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि स्टे के मामलों में आमतौर पर फैसला सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही पारित कर दिए जाते हैं। उधर आपको बता दें, आतिशी के अनशन के एक वीडियो को लेकर बड़ा बवाल मच गया। अपना एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कितना भी कष्ट हो,
ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। धरने पर किसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं? धरने पर तो बैठना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उनके खिलाफ। कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है। दिल्ली को जितना पानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था, स्वया पानी देने का काम हरियाणा कर रहा है। एलजी साहब कह रहे हैं कि पानी कम नहीं है, तो आइए एक बार वजीराबाद और बवाना जाके खुद चेक कर लिया जाए कि पानी कम है या नहीं।